सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है दिल्ली दंगा के को उकसाने वाले लोगों के विरुद्ध, वो कोई नया फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह के फैसले दिए हैं। बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो इस प्रिंसिपल्स को निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया है। ये कारण, इसका कारण है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक राइट के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है, और खास करके जिसमें मोर देन 53 आदमी की जान गई हो और बहुत लोग जो है उसमें घायल हुए थे, और एक एक सिस्टमिक जो एक राइट हुआ था, तो निश्चित रूप से यह एक बड़े पैमाने पर लार्जर कॉन्स्पिरेसी था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सोचना है तो कि इनको रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स कराने की जरूरत है, क्योंकि बेल 2020 में ये अरेस्ट होते हैं और इनके पास से क्रेडिबल एविडेंस मिलते हैं जिसके आधार पर ये कंक्लूड किया जा सकता है कि ये इस दंगे के को करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दो एस्पेक्ट को इन्होंने किया कि डिले इन ट्रायल, क्योंकि जो पिटिशनर जो जो एक्यूज के लॉयर थे उन्होंने बताया कि ये जो ट्रायल है वो जल्दी खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको बेल दे दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से उनका सबमिशन सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि केवल एक ही फैक्टर नहीं होना चाहिए डिले में। डिले का अगर एक फैक्टर है तो स्टेचुटरी जो सेफगार्ड्स है उसको डिफीट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने ये लिया कि जो एक एक जो हायरार्की है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हायरार्की और पार्टिसिपेशन टर्मिनोलॉजी का ये किया कि जिनको बेल दिया गया है, जो उस दंगे में उनकी भूमिका बहुत कम रही है, तो उनको जो है बेल दे दिया गया है। लेकिन जिनकी भूमिका ज्यादा है उसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि इनको पैरिटी नहीं लाया जा सकता है और इनको जेल में रहना होगा, और यहां तक इम्पोज कर दिया है कि 1 साल तक आप बेल नहीं मूव करेंगे। तो निश्चित रूप से यह एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। जरूर होंगे, कोई आदमी 5 साल से और मोर देन 5 इयर्स से जेल में है तो बिना एविडेंस तो होगा नहीं, उसके पास प्रोसिक्यूटोरियल एविडेंस होंगे। और निश्चित रूप से यह इसमें कोई शक और संदेह की बात है ही नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस होंगे तभी तो सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय को उन्होंने दिया, और सुप्रीम कोर्ट ये मानने के लिए बाध्य हो गई कि आपके द्वारा दिया गया जो एविडेंसेस है वो बहुत ही क्रेडिबल है और उसके आधार पर बेल नहीं दिया जा सकता है। खास करके आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में इन्होंने जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, तो निश्चित रूप है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि ये व्यक्ति बाहर अगर निकलता है तो परिस्थिति खराब हो सकती है। तो बहुत सारे बिंदुओं को देखते हुए इनको बेल डिनाई किया गया है। और इसमें क्योंकि इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई है, और इनका जो 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 उनका जो धाराओं का जो इंग्रेडिएंट्स है वो बड़ा ही जो बहुत ही कठिनतम है, स्ट्रेनुअस सेक्शंस लगे हुए हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, और यह निर्णय मेरे समझ से अच्छा निर्णय है, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को जो है समाज में रहने का कोई स्थान नहीं है। नहीं नहीं, शर्त तो देखिए इनके कंडीशंस ये जो सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोई भी बेल अगर दिया जाता है किसी भी क्राइम में तो उसमें शर्त लगाया जाता है, जिस प्रकार का क्राइम है उसी के अनुसार जो है शर्त लगाया जाता है। शर्त लगाया जाता है कि आप पुलिस स्टेशन में आप रोज जाएंगे, जगह जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है। शर्त लगाएगा कि आप जुरिडिक्शन, दिल्ली के जुरिडिक्शन से छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको जो है पुलिस के निगरानी में हमेशा रहना है। तो बहुत सारी शर्तें इसमें है। क्योंकि अभी बेल का ऑर्डर नहीं आया है, क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं, तो जब तक ऑर्डर नहीं देखा जाएगा तब तक उस पर कहना जो है मेरे लिए अनुचित होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ शर्त इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर आप बेल मिला भी है तो आप जो एक कंस्ट्रक्टिव जो है कंस्ट्रक्टिव डिटेंशन में तब भी है कोर्ट में।
क्योंकि आपको एक लिबर्टी दिया गया, आपको कंसेशन दिया गया है कि आप जो है आप अपने फ्रीडम से करें, लेकिन आपका फ्रीडम जो है सब्जेक्ट टू द कोर्ट डिस्क्रिप्शन। आपको पूरी तरह से लिबर्टी नहीं दी गई, आपका लिबर्टी आज भी रिस्ट्रेन्ड है, क्योंकि आप कोर्ट के निगरानी में हैं। उनके 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 जो जितने भी मान लिया जाए कि अगर कोर्ट को जरूरत हो तो आप इजीली वहां पर अवेलेबल हो सके एविडेंस देने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। तो यही कारण है कि ये जो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिटेंशन, राइट, क्योंकि बेल का अर्थ होता है एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं दिया गया है इनको, लिबर्टी कंडीशनल लिबर्टी दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो नेचुरली बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जो ज्यादातर जो है कि ट्रायल के डिले के आधार पर उनको बेल दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा नया जूरिस्प्रूडेंस लाया है कि द डिले इन ट्रायल डज नॉट ऑपरेट एज ए ट्रम्प कार्ड which automatically displaces a statutory safeguard. So this is a new jurisprudence that delay of a trial does not automatically entitle you to the grant of bail. तो यह जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो स्पष्टता से बताया है। और इनके पूरे क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है, फॉर्मेटिव रोल रहा है, सेंट्रल रोल रहा है ना, प्लानिंग रही है, मोबिलाइजेशन रहा है इनके जो 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 क्राइम में। इनको जो है बिहार से इनको अरेस्ट किया गया है इन्फ्लेमेटरी भाषण देने में। उसके बाद इनको जो है जो दिल्ली पुलिस थी वो बिहार से इनको अरेस्ट किया था और इनको यहाँ पर लाया गया था। तो कहने का अर्थ है इनका कंटिन्यूड हिस्ट्री है। और ये इस तरह के इन्फ्लेमेटरी जो है स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे समाज में जो है दंगा हो, तोड़फोड़ हो, डिवीजन हो, लोग एक दूसरे से लड़ाई करें। तो ये एक साधारण कैदी नहीं है, एक साधारण एक्यूज नहीं है, ये देश को विखंडित करने वाले लोग हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि इनके इतिहास है, और इस इतिहास को देखते हुए कोई भी व्यक्ति आप इजीली कंक्लूड कर लेगा कि एक नॉर्मल कैदी नहीं है, ये एक ऐसे कैदी हैं जो अभी हालांकि कैदी नहीं हुए हैं लेकिन एक्यूज्ड हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके प्रेजेंस ही काफी होता है दंगा को भड़काने में। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसको न केवल कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो जिनको बेल दिया गया है 4-5 आदमियों को और इनका डिनाई किया है, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेम फुटिंग पर ये दो लोग नहीं हैं, और यही कारण है कि इनको बेल डिनाई कर दिया गया है। तो अच्छा निर्णय है इसमें, माने कोई नया निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्टिन्यूअसली ये बोली है कि कोई भी व्यक्ति जो है एविडेंस को टेम्पर कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई समाज के लिए खतरनाक हो तो उसको बेल नहीं दिया जाना चाहिए। तो यह अपने कई आदेशों को अपहोल्ड करते हुए यह निर्णय दिया है। और जब ये निर्णय हमारे पास आ जाएगा तो निश्चित रूप से सारी चीजें जो है स्पष्टता से आ जाएगी कि इन पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगे हैं और क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंश्योर करने के लिए बोला है। तो मेरे समझ से इस तरह के जो लोग हैं जो देश में दंगा भड़काते हैं तो उनको तो बेल वो दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ बेल, कोई भी आदमी जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है और गलत तरीके से वो जेल में चला जाता है वो बेल का अधिकारी होता है। इस तरह के लोग जिसमें 50 से ज्यादा 53 आदमी मर गए, आप इमेजिन करिए उस समय क्या स्थिति थी। एक सिस्टमेटिकली जो है लोगों को मारा गया। तो इनका उद्देश्य लार्जर था। तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी के कारण इनका बेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है।